हेलो एवरीवन, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने देखा था कि टिश्यूज के वेरियस टाइप्स को हम डील कर रहे थे। टिश्यूज के वेरियस टाइप में हमने नर्वस टिश्यू को डील किया था और पिछली क्लास में हम मस्कुलोस्केलेटल टिश्यू को डील किया था, जिसमें कि मस्कुलोस्केलेटल टिश्यू के अंदर तीन सब कैटेगरीज थे। पहला स्मूथ मसल बच्चों, दूसरा कार्डियक मसल और तीसरा आपका मस्कुलोस्केलेटल मसल या फिर स्केलेटल मसल भी उसको बोला जाता था। इसके सारे स्ट्रक्चर के बारे में डील किया, फंक्शन के बारे में डील किया और हर एक चीज आसानी से समझने की कोशिश किया था बच्चों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो सेशन नहीं अटेंड किया बच्चों, तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाला हुआ है, वहां पे जाके चेकआउट कीजिए और उसका नोट्स जरूर बनाइए। आज का जो सेशन होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है कनेक्टिव टिश्यू। जो आपका टिश्यूज के टाइप्स चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज के सेशन में कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू किस किस सेल से मिलकर बना होता है, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एडिपोज टिश्यू क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लिम्फोइड टिश्यू क्या है और उसके स्ट्रक्चर, टाइप्स और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो आज का क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। अगर आप टिश्यू को और सेल को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको बॉडी का जब ऑर्गन पढ़ेंगे बच्चों, उस टाइम पे आपको बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं होगा, एकदम मजा आएगा पढ़ने में और आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। क्लियर है? तो इसलिए बच्चों हम सबसे पहले फाउंडेशन बना रहे हैं। सबसे पहला क्लास हमारा सिलेबस के ऊपर आया था। सिलेबस के बाद हमने एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी को डील किया था, ताकि आपको जो भी एनाटॉमिकल मेडिकल टर्म हम यूज करने वाले हैं एनाटॉमी पढ़ते टाइम, तो आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, हर एक चीज समझ में आ जाए। टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ने के बाद बच्चों हमने सेल को स्टार्ट किया था, जो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होता है आपके बॉडी का। सेल के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है, इसलिए फिर उसके बाद हमने टिश्यू डील किया। और टिश्यू जो आपका टिश्यू है बच्चों, टिश्यू का आज लास्ट क्लास होने वाला है, यानी कि आज टिश्यू को हम पूरा तरह से कंप्लीट कर देंगे। अब कल से बच्चों ब्लड का क्लास स्टार्ट होगा। जो ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव फ्लूइड भी बोल सकते हैं इसको। तो ब्लड पढ़ने के बाद हम आगे सिस्टम की ओर बढ़ेंगे और हर एक सिस्टम, जितना भी 10 सिस्टम है आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर, तो वो सारा 10 सिस्टम हम आसानी से कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी हम यहाँ पे अपडेट डालते हैं आपके मोबाइल में सीधा उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए बच्चों। तो चलिए बिना टाइम लिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों की कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे बच्चे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रखे होंगे। जो बच्चे इनके बारे में नहीं जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, वो लोग ध्यान से देखिएगा। जो पढ़ लिए बच्चों वो भी देखिए, जो कुछ छूटा हुआ है वो आपका रिवाइज हो जाएगा और चीज ऐड हो जाएगा। क्लियर है? तो कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं? दिस टिश्यू इज मोस्ट एबंडेंटली फाउंड इन टिश्यू, यानी कि ये मोस्ट एबंडेंटली फाउंड इन टिश्यू होता है, यानी कि ये बहुत ही बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्लियर है? सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लूजली अरेंज। इस टिश्यू का जो सेल होता है वो लूजली अरेंज होता है। जैसा कि आपने एपिथेलियल टिश्यू में देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू का सेल क्या था कि बहुत टाइटली अरेंज था और उसके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन, जो भी ब्लड वेसल्स नहीं था, इसलिए उसको एवेस्कुलर भी बोला जाता था, यानी कि उसके अंदर ब्लड का फ्लो बहुत कम था। फाइबर्स आर प्रेजेंट इन दिस टिश्यू। इसके अंदर क्या रहते हैं? फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि कोलाजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर। ये तीनों क्या है बच्चों? फाइबर हैं। कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों यहाँ से कि आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। आप ABCD ऑप्शन रहेगा, वहां पे आपको बताना है कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर। जहां पे ये ऑप्शन दिखेगा आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? कनेक्टिव टिश्यू हैव मेजर फंक्शन ऑफ बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन। अब ये इसका बहुत ज्यादा फंक्शन है। कनेक्टिव टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है बच्चों? ये ट्रांसपोर्ट को बाइंड करने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट को बाइंड करने में हेल्प करता है, उसके साथ साथ ये सर्कुलेशन करवाता है। जो भी आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उसके सर्कुलेशन में हेल्प करता है। आपको प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन मतलब बच्चों, जो भी बाहर के फॉरेन पार्टिकल अगर आपके बॉडी के अंदर आता है उसको डिटेक्ट करके मारने का काम करता है। और इंसुलेशन देता है। इंसुलेशन मतलब कि बॉडी के अंदर जो भी ठंडक देता है, ठंडक यानी कि बॉडी गर्म ना हो, हीट अप ना हो जाए, थर्मोलाइसिस से बचाता है, यानी कि इंसुलेशन देता है। जो इसके अंदर फैट प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो आपको हीट से बचाते हैं। आई होप आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ये छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
और देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन सा ऐसा सेल है जो प्रेजेंट होता है, यानी कि कौन कौन सा ऐसा सेल से मिलके आपका कनेक्टिव टिश्यू बना होता है। सबसे पहला जो सेल है वो फाइब्रोब्लास्ट है। क्या सेल है बच्चों? पहला सेल फाइब्रोब्लास्ट है, जो कि जो आप फाइबर देखे थे, जो आपका कोलेजन था, उसको बनाने में हेल्प करता है। फाइब्रोब्लास्ट किसको बनाने में हेल्प करता है? तो फाइबर को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है फैट सेल्स। फैट सेल्स क्या कर रहे थे? बॉडी को हीट अप होने से बचा रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चों? थर्मोलाइसिस करवाने का काम कर रहे थे। दीज हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फैट। और ये जो फैट सेल्स हैं, जो एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी के अंदर, वो कहाँ जाता है? आपके फैट सेल्स के अंदर जाता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है बच्चों? इस फैट को स्टोर करने का काम करता है। मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस में क्या है बच्चों? कि आपका जो फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर आता है, उसको डिस्ट्रक्शन करने में या फिर उसका डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल, यानी कि जो आपके बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, उसको ये डिस्ट्रक्शन करने का काम करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उस पर्टिकुलर पार्टिकल को किल कर देता है, मार देता है। क्लियर है? आपके बॉडी को जस्ट लाइक डिफेंस का काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या है? सेल है जो क्या करता है? दीज सेल प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है कि संक्रमण, जो बच्चों संक्रमण आपको लगने से बचाता है कौन? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या बच्चों? WBC को बोला जाता है। WBC का ही मेडिकल नाम है ल्यूकोसाइट। दूसरा नाम क्या है इसका? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का काम, मेन काम क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल का बच्चों? जो आपका इन्फेक्शन है, अगर आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, या फिर बच्चों आपका फंगल इन्फेक्शन हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका WBC बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये ल्यूकोसाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है, उससे लड़ने के लिए बच्चों अपना संख्या बढ़ा लेता है। इसलिए देख सकते हैं आप, ये क्या है बच्चों? इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए कौन काम आता है? ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट है मास्ट सेल। क्या है? मास्ट सेल। दिस सेल कॉज इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। मास्ट सेल का काम क्या होता है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाना। अगर कोई बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल हो गया है, तो उसको क्या करता है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जैसे बॉडी के अंदर अगर सूजन आ रहा है, अगर बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ रहा है, वो किसके वजह से आएगा? तो ये मास्ट सेल की वजह से आएगा। यानी कि मास्ट सेल क्या कॉज करवाता है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जो सूजन भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या देखा बच्चों? फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या है, फैट सेल क्या है, मैक्रोफेजेस क्या है, ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, और लास्ट में बच्चों मास्ट सेल के बारे में हमने पढ़ा। आगे देख लेते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को थोड़ा और समझ लेते हैं बच्चों। ये जो फाइब्रोब्लास्ट है, ये फाइब्रोब्लास्ट को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। फाइब्रोब्लास्ट क्या काम कर रहा था? तो ये फाइबर को बनाने में हेल्प कर रहा था। क्या कर रहा था बच्चों? फाइबर को बनाने में हेल्प कर रहा था। चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं हम कि फाइब्रोब्लास्ट होता क्या है। दीज सेल्स आर मोस्ट एविडेंटली फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फाइबर। सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे अमाउंट में देखने को मिलेगा, और इसका मेन काम क्या होगा कि फाइबर्स को बनाना, फाइबर्स का फॉर्मेशन करना। दीज आर स्टार शेप्ड सेल एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, इलास्टिक एंड मैट्रिक्स। ये क्या होता है? स्टार जैसा दिखने में, स्टार जैसा संरचना होता है। इस तरह से स्टार जैसा ये देखने को मिलेगा, और स्टार जैसा देखने के साथ साथ बच्चों ये क्या बनाता है? आपका कोलेजन बनाएगा, इलास्टिक और मैट्रिक्स बनेगा। क्या बनाएगा? कोलेजन, इलास्टिक और मैट्रिक्स। ये तीन चीज का फॉर्मेशन कौन करेगा? आपके फाइब्रोब्लास्ट। दिस सेल हेल्प इन टिश्यू रिपेयर एंड वुंड हीलिंग। जो टिश्यू रिपेयर करने में, टिश्यू रिपेयर का मतलब क्या है बच्चों? जैसे आपका टिश्यू कट फट गया है, कट फट गया है मतलब आपके टीयरिंग हो रहा है, या फिर घाव हो गया है। क्या हो गया है? उंड हो गया है। तो उंड को हील करने के लिए, उंड को भरने के लिए, घाव को भरने के लिए कौन काम आएगा बच्चों? फाइब्रोब्लास्ट। क्या काम आएगा? फाइब्रोब्लास्ट। यानी कि टिश्यू के रिपेयर करने में और उंड को हील करने में, घाव को भरने में किसका काम होगा बच्चों? आपका फाइब्रोब्लास्ट का काम होगा। नेक्स्ट सेल है फैट सेल। फैट सेल क्या कर रहा था? आपके फैट को स्टोर करने का काम कर रहा था। क्या कर रहा था बच्चों? फैट को स्टोर करने का काम कर रहा था। दिस फैट सेल स्टोर फैट एंड प्रोवाइड इंसुलेशन। फैट को स्टोर करके इंसुलेशन प्रोवाइड करना। इंसुलेशन मतलब जो भी हीट आपके बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा है उसको मिनिमम करना, उसको क्या करना? मिनिमम करना। दिस सेल्स आर फाउंड इन एडिपोज टिश्यू एंड देयर शेप वेरीज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ फैट। ये जो सेल होता है, जो फैट सेल होता है बच्चों, आपके एडिपोज टिश्यू, जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, तो एडिपोज टिश्यू के अंदर पाया जाएगा। और एडिपोज टिश्यू का जो शेप साइज होगा वो फैट के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर अमाउंट फैट का ज्यादा है तो उस हिसाब से उसका शेप आएगा, अगर फैट सेल का जो फैट है उसका अमाउंट कम होगा तो उस हिसाब से उसका शेप वेरी करेगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है मैक्रोफेजेस सेल।
मैक्रोफेजेस सेल क्या होता है? दीज सेल्स आर इर्रेगुलर इन शेप एंड मार्क द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। ये क्या होता है? शेप में इर्रेगुलर होता है। क्या होता है? मैक्रोफेजेस सेल शेप में क्या होता है? इर्रेगुलर होता है, और उसके साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। दिस सेल कैन बी फिक्स्ड एट प्लेस ऑफ, कैन बी मूव फ्रॉम अदर प्लेस टू अनदर, यानी कि ये सेल क्या करता है? फिक्स करता है एक स्थान पे सेल को। एक सेल दूसरे स्थान पे ना चला जाए, वो इधर उधर हिल ना जाए, उसको फिक्स करने का काम कौन करता है? आपको मैक्रोफेज सेल वो काम करता है, वो फिक्स करके रखता है सेल को, ताकि एक जगह से दूसरी जगह वो मूव नहीं हो सके। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है दीज सेल आर फेगोसाइटिक इन नेचर। फेगोसाइटिक इन नेचर का मतलब है बच्चों कि फेगोसाइटिक नेचर का मतलब ही होता है कि फॉरेन पार्टिकल को किल करना। सबसे पहले उसको डिटेक्ट कर लेना, उसको पहचान लेना, और उसके बाद उसको मार देना। तो ये जो मैक्रोफेजिस सेल है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाया जाता है, कौन सा? फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है। और ये फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी क्या करता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ये उसको किल कर देगा। डिफरेंट सेल आर प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लेस। बहुत सारे डिफरेंट सेल डिफरेंट प्लेस पे पाए जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कफलर सेल, लीवर के अंदर कफलर सेल होता है। माइक्रोग्लियल सेल इन ब्रेन। अब देखिए फेगोसाइटिस सेल का भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि ब्रेन के अंदर अगर कोई ब्रेन टिश्यू के अंदर कोई अगर फॉरेन पार्टिकल एंटर कर रहा है, उसको कौन मारेगा? उसको माइक्रोग्लियल सेल मारेगा। कौन मारेगा? माइक्रोग्लियल सेल। अगर लीवर के अंदर कोई एंटर कर रहा है बच्चों, तो उसको कफर सेल मारेगा। यानी कि सबके अंदर क्या होगा? फेगोसाइटिक नेचर होगा, और वह क्या करेगा बच्चों? एंटीजन को, जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं, उसको डिटेक्ट करके मारने का काम करेगा। फेगोसाइटिक सेल कैन ऑल्सो बी सीन इन स्प्लीन, लिम्फ नोड। स्प्लीन और लिम्फ नोड के अंदर भी फेगोसाइटिक सेल देखने को मिलता है, क्योंकि स्प्लीन के अंदर भी अगर बाहर से कोई सब्सटेंस आता है, उसको किल करना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को आप डब्ल्यूबीसी के नाम से भी जानते हैं। इसका डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट को आप व्हाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हैं। और ये क्या है? ब्लड के जब हम कंपोनेंट पढ़ेंगे, उसके अंदर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। दिस सेल प्लेज मेजर रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म एंड सबक्वेंटली इंक्रीज द नंबर ऑफ ड्यूरिंग एनी इन्फेक्शन। अब इसका जो काम होता है बच्चों, डिफेंस का काम होता है। आर्मी फोर्स है, आपके बॉडी का क्या है? आर्मी है, मिलिट्री है। वो मैं आर्मी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा, ये क्या करेगा? अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये अपना नंबर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, और इन्फेक्शन होने से बचाएगा, यानी कि इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करेगा। मास्ट सेल क्या होता है? दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड फंक्शनल ड्यूरिंग एनी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। मास्ट सेल का काम शॉर्ट फॉर्म में हमने देख लिया था कि जहां पे भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा, यहां जहां पे भी बच्चों इन्फ्लामेशन होगा, वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये कैसा होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है, लूजली अरेंज होता है। क्या होता है? लूजली अरेंज होता है। दिस सेल आर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है सेल्स के अंदर, ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में ये सेल प्रेजेंट होता है। और जैसे कि हिस्टामिन और हिपेरिन। हिस्टामिन क्या करेगा बच्चों? कि इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। हिस्टामिन का काम क्या होता है? कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाना। जैसा कि आप देख रहे होंगे बच्चों कि डॉक्टर्स क्या करता है? एंटी हिस्टामिन ड्रग लिखते हैं, एंटी हिस्टामिन दवाई लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। अगर किसी के बॉडी के अंदर सूजन हो रहा है, स्वेलिंग आ रहा है, एडिमा का फॉर्मेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन का फॉर्मेशन है, तो उसको डॉक्टर्स क्या लिखते हैं? एंटी हिस्टामिन दवाई लिखते हैं। तो एंटी हिस्टामिन का काम क्या है? इसके अगेंस्ट काम करेगा, यानी कि इन्फ्लामेशन को जो बढ़ा रहा था, एंटी हिस्टामिन क्या करेगा? इन्फ्लामेशन को घटा देगा। क्या करेगा? घटा देगा। जैसे कि हिपेरिन है, इट डिक्रीज ब्लड क्लॉटिंग। हिपेरिन का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग को कम करना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। इसलिए जब हम एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस का क्लास लिए थे, उस टाइम पे जो सिरिंज का यूज करना, हिपेरनाइज सिरिंज होना चाहिए, ताकि जो आप ब्लड सैंपल ले रहे हैं, वो आपका सैंपल ब्लड का खराब ना हो, क्लॉट ना हो, थक्का ना हो जाए। इसलिए हिपेरिन का मदद ले रहे थे। तो यहाँ पे हिपेरिन का है, मास्ट सेल है, और हिपेरिन क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। These cells are active during inflammation, allergic reaction and hypersensitivity। जब बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, या फिर बच्चों आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है, उस टाइम पे आपका मास्ट सेल क्या रहता है? बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। क्या रहता है? बहुत ज्यादा आपका
एक्टिव देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे जो है हमारा लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है? लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन फाइब्रोब्लास्ट सेल, मास्ट सेल और मैक्रोफेज सेल। यानी कि जो ये लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो फाइब्रोब्लास्ट सेल में देखने को मिलेगा, मास्ट सेल में देखने को मिलेगा और मैक्रोफेज सेल में देखने को मिलेगा। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है बच्चों, तो काम देख लेते हैं। इट फिल्स स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स एंड बाइंड स्किन टू मसल। ये क्या करता है? जो ऑर्गन है, ऑर्गन के बीच का स्पेस को फिल करता है, उसको उस गैप को मेंटेन करता है और स्किन को मसल से बाइंड करके रखता है, मतलब जोड़ के रखता है। इट सपोर्ट ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंड ऑल्सो एक्ट एज पैकेजिंग मटेरियल। यानी कि ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करेगा, ब्लड वेसल्स और नर्व्स को क्या करता है? सपोर्ट करके रखता है, सहारा देता है। और देखा गया है कि मटेरियल को पैकेजिंग करके भी रखता है, मटेरियल को पैकेजिंग करने का काम करता है। अगर देखा जाए बच्चों कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये देखने को कहाँ कहाँ मिलेगा, इसका लोकेशन क्या है इसका, चलिए लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले ये ब्लड वेसल्स में देखने को मिलेगा, नर्व्स में देखने को मिलेगा, अंडर द स्किन, अराउंड ग्लैंड्स एंड बिटवीन द ब्लड वेसल्स। आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बच्चों? तो सबसे पहले आपको ब्लड वेसल्स में देखने को मिलेगा, नर्व्स में देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ बच्चों जो ग्लैंड्स हैं उसके चारों तरफ देखने को मिलेगा, उसके अराउंड देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ बच्चों जो आपका ब्लड वेसल्स के बीच में, बिटवीन ब्लड वेसल्स, आपको ये लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। तो ये सारा क्या था? इसका लोकेशन था। क्या था? लोकेशन। आगे देखते हैं बच्चों एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में क्या हो रहा था? फैट सेल्स क्या रहे थे? जमा हो रहे थे। दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच स्टोर फैट। इसका मेन काम क्या होता है? फैट को स्टोर करना। स्टोर का मतलब उसको संधारण करके रखना, स्टोरेज करके रखना। क्लियर है? स्टोर का मतलब होता है आपके घर में भी स्टोर रूम होगा जहां पे आप जो भी जंक मटेरियल है उसको स्टोर करके रखते होंगे। ठीक इसी प्रकार बच्चों जब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट हो जाता है तो एज ए एडिपोज टिश्यू क्या करता है बच्चों? उस फैट को स्टोर करके रखता है। दिस इज स्टोर्ड एट एडिपोसाइट्स। दिस फैट इज स्टोर्ड इन एडिपोसाइट सेल्स में स्टोर होता है, व्हिच स्टोर फैट इन ड्रॉपलेट फॉर्म। जो ड्रॉपलेट फॉर्म में क्या करता है बच्चों? ये फैट को स्टोर करता है। ये क्या लिखा हुआ बच्चों कि कौन सा सेल, इसके अंदर भी थोड़ा डिटेल में है कि जो एडिपोसाइट्स जो सेल हैं वो क्या करता है? फैट को स्टोर करेगा। और किस रूप में करेगा? तो ड्रॉपलेट फॉर्म में करेगा। ड्रॉपलेट फॉर्म में ये फैट को स्टोर करेगा। मैट्रिक्स इज फिल्ड विथ एरियोलर टिश्यू। इसमें जो इसका मैट्रिक्स होगा एरियोलर टिश्यू के द्वारा फिल किया जाएगा। इसका अगर फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज स्टोर एनर्जी, प्रोटेक्शन एंड कुशनिंग। जो आपका ये जो टिश्यू है एडिपोज टिश्यू, इसका मेन काम क्या होगा? सबसे पहले तो फैट स्टोर कर रहा है यानी कि एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। उसके साथ साथ ये प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा देगा और कुशनिंग देगा। कुशनिंग मतलब थोड़ा सा नरमाहट देगा, गद्देदार। गद्दे को क्या बोलते हैं? कुशनिंग। क्लियर है बच्चों? तो ये क्या करेगा? कुछ शॉक एब्जॉर्ब भी करने का काम करेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन। इंसुलेशन प्रिवेंट करेगा जिससे कि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा हीट जो है वो बना रहे, वो हीट लॉस ना हो, बॉडी आपका हाइपोथर्मिया की कंडीशन में न जाए, बॉडी आपका ठंडा ना हो। तो ये सारा काम किसका होता है? एडिपोज टिश्यू का होता है। किसका होता है बच्चों? एडिपोज टिश्यू का होता है। आप आई होप बच्चों आपको एडिपोज टिश्यू अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। क्या होते हैं? एडिपोज टिश्यू के कुछ टाइप्स होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक व्हाइट एडिपोज टिश्यू और दूसरा ब्राउन एडिपोज टिश्यू। जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू होते हैं बच्चों उसके अंदर 20 to 25% ऑफ बॉडी वेट क्या रहते हैं? इसके व्हाइट एडिपोज टिश्यू रहते हैं। जो बॉडी वेट है उसका 20 से 25% वाला हिस्सा कौन सा होगा? व्हाइट एडिपोज टिश्यू होगा। एंड स्टोर एनर्जी, और ये क्या करेंगे? एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे। इट ऑल्सो प्रोड्यूस लेप्टिन मॉलिक्यूल्स विच वी रेगुलेट एपेटाइट। ये जो लेप्टिन को प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा? लेप्टिन को बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा। लेप्टिन क्या होता है बच्चों? ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो एपेटाइट को रेगुलेट करते हैं। एपेटाइट मतलब आपका जो भूख लगती है बच्चों उसको मेंटेन करता है कौन? आपका लेप्टिन। तो उसको भी वो प्रोड्यूस करेगा। इट प्रोटेक्ट ऑर्गन लाइक किडनी एंड आईबॉल। किडनी और आईबॉल ये दोनों ऑर्गन को मैक्सिमम रूप से कौन प्रोटेक्ट करेगा? आपका व्हाइट एडिपोज टिश्यू। इट ऑल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन।
ये क्या करता है, वैसे तो एडिपोज टिश्यू ही क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी कि हीट लॉस को बचाता है, लेकिन व्हाइट एडिपोज टिश्यू भी क्या करेगा, हीट लॉस को बचाएगा, यानी कि इंसुलेशन का काम करेगा। अगर वही हम बात करें ब्राउन एडिपोज टिश्यू की, तो इट मार्क द प्रेजेंस ऑफ हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्राउन एडिपोज टिश्यू में देखा जाता है इसके अंदर हाई अमाउंट में क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और उसके साथ साथ क्या रहता है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। यानी कि आपके ब्राउन एडिपोज टिश्यू के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भर भर के बहुत सारे मात्रा में देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू भी बहुत सारे अमाउंट में देखने को मिलेगा। और ये क्या करता है बच्चों, वार्म प्रोवाइड करता है। वार्म मतलब गर्माहट यानी गर्मी, ये क्या करेगा, गर्मी प्रोवाइड करवाएगा। इट इज मेजरली प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न्स एंड प्रोवाइड वार्म। ये जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है बच्चों, जो न्यू बॉर्न है, जो नया नया बच्चा जन्म लिया है, उसके अंदर ये देखने को मिलेगा। यानी कि न्यू बॉर्न जो आते हैं बच्चों, मैक्सिमम न्यू बॉर्न का डेथ क्यों होता है, आपने कभी सोचा बच्चों? तो उसका डेथ एक ही वजह से होता है, मैक्सिमम देखा गया है, या तो इन्फेक्शन की वजह से उसका मौत होता है, नहीं तो दूसरा जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है उसका बच्चों, हीट लॉस, बॉडी पूरा ठंडा पड़ जाता है, जिसको हाइपोथर्मिया बोला जाता है। तो ये सेल जो होता है बच्चों, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ये न्यू बॉर्न के अंदर देखने को ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वार्म क्या करता है, गर्माहट पैदा करता है, जिससे कि थर्मो रेगुलेशन हो सके, बच्चे के अंदर हाइपोथर्मिया कंडीशन ना हो, उसको बचाया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। इट इज प्रेजेंट इन वेरी लिटिल अमाउंट इन एडल्ट। लेकिन अगर बात करें हम एडल्ट की, तो एडल्ट के अंदर ये जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है, ये कम मात्रा में रहता है इन कंपैरिजन टू न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न है उनके अंदर ये ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा, और एडल्ट के अंदर आपको बच्चों क्या मिलेगा, ये लेस अमाउंट में देखने को मिलेगा, यानी कि लिटिल अमाउंट में देखने को मिलेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आएगा बच्चों व्हाइट एडिपोज टिश्यू क्या होता है और ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट है लिम्फाइड टिश्यू। क्या है? लिम्फाइड टिश्यू। ये टिश्यू भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बॉडी के अंदर। ये क्या रोल प्ले करता है? तो इट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला गया है बच्चों, ये क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज मेजरली प्रेजेंट एट द प्लेस वेयर बॉडी नीड डिफेंस। ये क्या करता है, जहां पे, ये क्या है, एक तरह से सुरक्षा गार्ड है। क्या है? सुरक्षा गार्ड है। जहां पे बॉडी को खतरा महसूस होगा, इसको याद किया जाएगा। यानी कि जहां पे भी बॉडी महसूस करेगी कि हमें इन्फेक्शन होने वाला है, बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ चुका है, ये डिफेंस का काम करेगा बॉडी के अंदर। यानी कि बॉडी को जहां जहां नीड होगा, जहां जहां जरूरत होगा, इसका जो है, इसको बुलाया जाएगा, इसको वहां पे काम पे लगाया जाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म इसका यूज किया जाएगा। अगर हम बात करें लोकेशन की कि ये कहां कहां पे मैक्सिमम देखने को मिलता है, तो सबसे पहले बच्चों टॉन्सिल्स, जो टॉन्सिल्स होता है उसके अंदर देखने को मिलेगा, जो स्प्लीन है उसके अंदर देखने को मिलेगा, और लिम्फ नोड के अंदर ये देखने को मिलता है। तो इसका लोकेशन है, इसका जगह है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है कि लिम्फाइड टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि वो देखने में कैसा होता है, उसका बनावट कैसा है। तो लिम्फाइड टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। ये सेमी सॉलिड मैट्रिक्स से बना हुआ होता है, which is filled with leukocyte and it contains reticular fiber। इसके अंदर रेटिकुलर फाइबर है और WBC है, यानी कि ल्यूकोसाइट, यानी कि सारा कुछ अपने अंदर समाहित करके रखा हुआ है। ल्यूकोसाइट का भी काम होता है फैगोसाइटोसिस, यानी कि वो भी किल करता है। नेक्स्ट बच्चों रेटिकुलर फाइबर से भी किल करने का काम करता है। और सेमी सॉलिड मटेरियल मैट्रिक्स, यानी कि पूरा सॉलिड भी नहीं है, क्या है, सेमी सॉलिड है। तो ये अपने अंदर ही पूरा क्या है, मिलिट्री फोर्स लेके घूमता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों, लिम्फाइड टिश्यू। क्लियर है बच्चों? तो इसके अंदर क्या है बच्चों, सेमी सॉलिड फ्लूइड से मिलकर बना होता है, और इसके अंदर WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, और रेटिकुलर फाइबर होता है। फंक्शन आपको हमने बता दिया बच्चों, इट फिल्टर्स लिम्फोसाइट फ्लूइड एंड प्रोवाइड इम्यून सेल फॉर बॉडी डिफेंस। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यून सेल्स को प्रमोट करता है बच्चों, और लिम्फेटिक फ्लूइड को जो फिल्टर करने का भी काम करता है। ये दो तरह का होता है, फाइब्रस लिम्फाइड टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू। क्या होता है? दो टाइप के लिम्फाइड टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। पहला फाइब्रस लिम्फाइड टिश्यू और दूसरा इलास्टिक टिश्यू। क्या होता है? इलास्टिक टिश्यू। तो देख लेते हैं बच्चों दोनों टिश्यू के बारे में। पहला है फाइब्रस लिम्फाइड टिश्यू। ये जो फाइब्रस लिम्फाइड टिश्यू होता है, क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये दीज फाइबर्स आर पैरेलल। ये क्या होते हैं? पैरेलल, यानी कि समानांतर होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पैरेलल होते हैं, डेंस होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी कि ये सारा क्या है, इसके
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि पैरेलल हैं बच्चों, डेंस होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सारा आप बच्चों लैंग्वेज बनाने में ये सारा टर्म आपको हेल्प करेगा। जब आपके बोर्ड एग्जाम, जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, जो यूनिवर्सिटी लेती है बच्चों, उसमें आपको लैंग्वेज भी लिखना होता है। अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, वहां पे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए इस चीज को भी ध्यान रखिए। ऑल्सो दिस टिश्यू कैन वाइट स्टैंड हाई पुलिंग फोर्स। इसके अंदर हाई पुलिंग फोर्स होता है, यानी कि कितना भी खींचेंगे तो बच्चों ये इतना मजबूत होता है, ये फटेगा नहीं, खींचेगा नहीं। क्लियर है? जैसे कि दिस टाइप ऑफ टिश्यू कैन बी प्रेजेंट इन टेंडन्स। टेंडन्स का मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो टेंडन्स और लिगामेंट, इसमें मैक्सिमम इसका रोल होता है लिम्फाइड टिश्यू का। क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चों? डेंस है, फ्लेक्सिबल भी है और डेंस भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, यानी कि लचीला भी है। इसको लचीला भी कर सकते हैं, मोड़ेगा तो मुड़ भी सकता है और खींचेगा भी तो टूटेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? तो टेंडन्स का मतलब होता है, टेंडन्स आर दिस स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कनेक्शन ऑफ बिटवीन मसल एंड बोन। जो आपका मसल है और बोन है, तो मसल और बोन के बीच में क्या होता है बच्चों? एक जुड़ाव होता है, एक कनेक्शन होता है, उसी कनेक्शन को टेंडन बोला जाता है। यानी कि मसल बच्चों, मसल को जो बोन से जोड़ने का काम करता है कौन? टेंडन। कौन करता है? टेंडन। और बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? तो लिगामेंट। बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करेगा? लिगामेंट। यानी कि बोन क्या है बच्चों? आपका स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, और जो उसके ऊपर मसल्स है वो क्या है? स्केलेटल मसल का पार्ट है। यानी कि स्केलेटल मसल क्या रहता है? आपके बोन्स के ऊपर कवरिंग बनाया हुआ रहता है, और वो बोन्स जुड़ा हुआ किससे रहता है? तो टेंडन से। वो बोन्स मसल से किससे जुड़ा रहता है? तो टेंडन से जुड़ा रहता है। यानी कि ये जो टेंडन है बच्चों, फाइब्रस लिम्फाइड टिश्यू का बना हुआ होता है, और ये क्या करता है बच्चों? बोन्स को मसल के साथ पूरा स्ट्रांगली जोड़ के रखता है। अगर हम बात करें लिगामेंट की, तो दीज आर द स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट बोन टू अनदर बोन। एक बोन से दूसरे बोन के बीच में जो जोड़ने का काम करता है वो लिगामेंट का काम होता है। किसका काम होता है? लिगामेंट का काम होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इलास्टिक लिम्फाइड टिश्यू। ये जो इलास्टिक लिम्फाइड टिश्यू है, ये लिम्फाइड टिश्यू का एक दूसरा पार्ट है बच्चों। दिस टिश्यू पोसेस द क्वालिटी ऑफ स्ट्रेचिंग एंड कंटेन इलास्टिक फाइबर्स कंपोज्ड ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल। अब ये क्या है बच्चों? वो क्या था? डेंस था, मजबूत था, फ्लेक्सिबल था और पूरा स्ट्रॉन्ग था। और ये क्या होता है बच्चों? इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है, क्वालिटी होता है स्ट्रेचिंग का। क्या होता है? स्ट्रेचिंग का। जैसे कि आप योगा वगैरह करते होंगे तो उनका बॉडी क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, उसका स्ट्रेचिंग रहता है, उसका बॉडी पूरा मैक्सिमम अमाउंट तक स्ट्रेच कर सकता है। तो ये जो आपका मसल है लिम्फाइड टिश्यू, जो इलास्टिक लिम्फाइड टिश्यू होता है बच्चों, उसके अंदर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है और उसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा रहता है। क्या रहता है? इलास्टिसिटी ज्यादा रहने के कारण वो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो ये टिश्यू जो है कहाँ पे रहेगा? जहां पे भी जो मसल या फिर जो ऑर्गन स्ट्रेच करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में स्ट्रेच करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि कौन सा ऐसा आपके बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर ऐसा मसल पाया जाता है जो स्ट्रेच करता है, जो खिंचाव पैदा होता है जिसके अंदर। जैसे कि लंग्स, लंग्स के अंदर क्या होता है? स्ट्रेचिंग होता है। जैसे आप सांस जोर से लेते हैं तो लंग्स, आपका चेस्ट क्या रहता है? ऊपर की ओर मूव करता है, यानी कि लंग्स के अंदर पूरा एयर भर रहा है। जैसे लंग्स के अंदर पूरा एयर फिल होगा, जो लंग्स का जो मसल है वो स्ट्रेच होगा। क्या होगा? स्ट्रेच होगा। यानी कि उसके अंदर क्या रहेगा? इलास्टिक लिम्फाइड टिश्यू पाया जाएगा। जैसे वोकल कॉर्ड है, ट्रेकिया है बच्चों, ब्रोंकस है, वॉल्स ऑफ आर्टरी है, जो आपके आर्टरीज है उसका जो दीवार है उसके अंदर भी अगर प्रेशर आता है ब्लड का तो क्या होता है? स्ट्रेच करता है। क्लियर है? अगर स्ट्रेच नहीं करेगा, अगर फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो फट जाएगा। क्या रहेगा बच्चों? फट जाएगा, टीयर अप हो जाएगा और इंसान का मौत भी हो सकता है। इसलिए जहां पे भी स्ट्रेचेबल शब्द आए बच्चों, आप समझ जाना क्या होता है? इलास्टिक लिम्फाइड टिश्यूज के अंदर रहेगा, जो कि मैक्सिमम जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा और मसल को सेफ रखेगा। ये सारा जो मसल है, लंग्स, वोकल कॉर्ड, ट्रेकिया, ब्रोंकस, वॉल ऑफ आर्टरीज, इसके अंदर इलास्टिक लिम्फाइड टिश्यू होता है। क्लियर है बच्चों? आई होप आज का क्लास पूरा समझ में आया होगा। आज हमारा टिश्यू पूरा कंप्लीट होता है बच्चों। आज का क्लास जो था, कनेक्टिव टिश्यू को हमने अच्छे से डील किया। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो भी सेल्स था उसको पढ़ा हमने। लूज इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को डील किया। उसके बाद एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं। एडिपोज टिश्यू के भी दो तरह के थे बच्चों, व्हाइट एडिपोज और ब्राउन एडिपोज, दोनों के टाइप्स को हमने डील किया बच्चों। उसके साथ साथ लिम्फाइड टिश्यू को देखा। लिम्फाइड टिश्यू के भी कुछ टाइप्स थे, जो टाइप्स हमने अभी पढ़ा बच्चों, दो टाइप्स थे बच्चों।
और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका क्या क्या फंक्शन है, हमने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझने की कोशिश किया बच्चों। आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा बच्चों। क्लास समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। आपका यही कमेंट हमको मोटिवेशन देता है बच्चों आपके लिए मेहनत करने के लिए, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को सभी नर्सिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। उससे क्या होगा बच्चों, सभी नर्सिंग दोस्त इस आपसे जुड़ेंगे, इस चैनल से जुड़ेंगे, ताकि सबका पढ़ाई अच्छे से हो सके। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।